नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 15 मार्च 2021 और यहाँ पे 16 मार्च 2021 यानी कि मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों देखेंगे दोनों इंडेक्स और साथ में बैंकिंग स्टॉक सब किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट है और कहाँ रजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट लगाएंगे और देखेंगे कि निफ्टी जो आज गिरावट आई है तो क्या रीज़न है और क्या हमें अब देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका आज का क्लोजिंग देखते हैं 14,920 में। देखिए इसने नीचे से जो रिजेक्शन दिया है, जैसा कि कल भी बात हम लोगों ने कहा था कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन के नीचे इसने क्लोज किया तो थोड़ा सा वीक तो हो चुका है। मजबूत तभी होगा जब ये 15,100 के ऊपर ट्रेड करेगा, तब। ये बात कल हम लोगों ने पूरा प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। उसके हिसाब से आज मार्केट चला भी, जहां तक मुझे उम्मीद है 14,750 का लो लगा दिया। लेकिन वहां से मैं इस बात का दाद दूंगा, इस बात का तारीफ भी करूंगा कि वहां से एक अच्छी रिकवरी आई। अगर आप नीचे से देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिकवरी आई। लो कहाँ था हमारा 14,746 का, क्लोज कहाँ किए हैं 14,920 पे, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किए हैं। ये एक स्ट्रेंथ 200 पॉइंट का स्ट्रेंथ दिखाया है, ये कम बात नहीं है, मैं इसको पॉजिटिव फिलहाल मान रहा हूँ। अब इसके बेस बना के हम चेक करते हैं कि कल हमें कहाँ पे बाइंग और सेलिंग की एंट्री बनानी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए हाई लगा लिया है 15,044, वहीं पे ओपन हुआ, वही हमारा ओपन हुआ और हाई भी समझिए वही है, दोनों का दोनों वही है, लगभग बराबर। तो आज प्रेशर में शुरू है क्योंकि ओपन इक्वल टू हाई है इक्वल टू प्रेशर। ठीक है, इसको ऐसे से समझिए, ओपन इक्वल टू हाई इक्वल रहे तो समझिए इक्वल टू प्रेशर रहे। ठीक है, ओपन इक्वल टू लो रहे तो समझिए एकदम फ्रीडम है। ठीक है, ये एकदम आज़ादी। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे, कल अगर हमें बाय करना है तो हमें कम से कम आज का जो क्लोजिंग है, हमें उस क्लोजिंग को भी ब्रेक करके ऊपर निकलना पड़ेगा। यानी 14,920 नहीं, हमें कल कम से कम 14,950 के ऊपर, 960 के ऊपर, 970 के ऊपर निकलने की कोशिश करना होगा एज ए नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, पहले मैं नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से बताऊंगा। अगर हम निफ्टी को फिर गैप अप और गैप डाउन भी देखेंगे, अगर हम निफ्टी को 14,950 को भी मैं इग्नोर करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप 60 से लेके 70 के बीच में बाय करें, बाय अब 14,960। अगर इस लेवल के आसपास ओपन होता है, क्लोजिंग लेवल के आसपास, देन हमें बाय करना है 14,960 से 70 के आसपास में। और आपको जो एक टारगेट मिलेगा वो 15,000 के आसपास में आपको लेके चल जाएगा, 15,050 से लेके 15,100 तक का। ये एक नॉर्मल कंडीशन पे मेरा अपना व्यू है। अब सेल की बात हम करते हैं। ठीक है, अब हम सेल की बात करते हैं तो सेल हमें कहाँ होगा, अभी क्लोजिंग है 14,920 में, तो हम ठीक 14,900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बन गया, तो हम इसके नीचे सेल कर देंगे, सेल बिलो 14,900। और इस कंडीशन में जो हमारे टारगेट आएंगे वो टारगेट 14,850 से लेके 14,800 तक का देखने को आपको मिल सकता है। क्लियर हो गया? ये है एक नॉर्मल कंडीशन पे मेरे बात। अब जरा हम गैप अप और गैप डाउन की भी बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको ये भी देख के चलना है कि इस इंडेक्स ने, निफ्टी ने खासकर स्ट्रेंथ बहुत अच्छा दिखाया। अभी हम लोग बैंक निफ्टी भी देखेंगे, स्ट्रेंथ नीचे से अच्छा दिखाया। तो इस कैंडल का लो और आज का लो दोनों इक्वल है, तो ये प्राइस हमारा यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट 14,720 का निकल के आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे हमें ये देखने को मिल गया कि बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है 14,750। अब इसको हटाते हैं यहाँ से और बात करते हैं कि अगर ये गैप अप ओपन होता है तो किस लेवल पे गैप अप ओपन होना चाहिए। फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कल जो एनालिसिस करके आप लोगों को दिया था, क्या मार्केट उसके हिसाब से चला या नहीं चला। गैप अप कहाँ ओपन होना चाहिए, आज का जो हाई है आप देख रहे हैं 15,040 के आसपास का है। मेरे लिए यही गैप अप पॉइंट है 15,050। ठीक है, मेरे लिए यही पॉइंट है गैप अप का 15,050 के आसपास का। ये जब तक अब ब्रीच नहीं होगा तब तक मेरा गैप अप कंडीशन का कोई मतलब नहीं है। तो 15,050 के पास में अगर गैप अप होता है तब तो ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें बाय और सेल के लेवल कहाँ होंगे ये देखना है। देखिए 15,050, ठीक है, इसको समझिए कि 15,050 से लेके 15,100 के बीच में बहुत ही तगड़ा
सपोर्ट बन जाएगा। अगर ये 1500 से 50 से लेके 1500 के 100 के बीच में अगर ट्रेड कर रहा है तो ये हमारा एक तरह का साइडवेज जोन है। इसके पास में हमें कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ये गैप अप ओपन होता है 1550 के आसपास में तो हम वेट कर सकते हैं लेवल टूटने का। कौन सा लेवल कि अगर 15,050 पे ओपन होता है और ये नीचे आना स्टार्ट कर जाता है तब हम सेल करेंगे 15,000 के टारगेट के लिए। कितना के लिए सेल करेंगे? 15,000 के टारगेट के लिए। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये 15,050 के पास गैप अप ओपन ना होगा, ये गैप अप ओपन हो सकता है 15,100 के आसपास में, ये चांस भी बन सकता है। अगर इस जगह पे भी ओपन होता है तब यहाँ पर भी एक बार हम सेल का ही पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे शुरू में, फर्स्ट टाइम 15,100 के आसपास में। इस कंडीशन में भी जो टारगेट होंगे हमारे 15,050 से लेके 15,000 तक का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगेन बता दूं कि चूंकि 15,000 अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, जब वो 15,000 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा। देन आप एक छोटा रिस्क के साथ इस 15,000 के जोन पर आप बाय पोजीशन भी बना सकते हैं, यानी एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के टारगेट के लिए। ये गैप अप की बात है। लेकिन मान लेता हूँ कि ये नीचे नहीं आता है, 15,050 पे ओपन होता है और ये नीचे नहीं आता है, तो सेल का मौका नहीं मिलेगा, ये ऊपर ही ऊपर भाग जाएगा। तब तो ऊपर ही ऊपर भाग जाएगा तो हम भी बाय करने के तैयार रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि 15,120, 15,130 हम इस जोन के ऊपर हम बाय करने की कोशिश करेंगे। मैं बाय का कलर बदल देता हूँ। कितना के ऊपर? 15,125 से लेके 15,130 के ऊपर में हम बाय करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम बाय नहीं कर सकते और टारगेट इस कंडीशन में हमारे पास होंगे 15,200 के आसपास का एक टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी में गैप अप कंडीशन में। तो ये हुआ गैप अप का पूरा सिनेरियो, मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। बहुत ही तगड़ा सपोर्ट के पास से बाउंस किया, इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब ज़रा हम लोग गैप डाउन की भी बात करते हैं कि गैप डाउन अगर होता है तो क्या करना चाहिए। चलिए, गैप डाउन के लेवल कहाँ हो सकता है? क्लोजिंग है 14,900। अब मैं इस लाइन को आगे ऐसे बढ़ा लूँगा तो पता चलता है 14,850 के आसपास का एक लेवल आ रहा है इंपॉर्टेंट। तो गैप डाउन लेवल में वही मान के चलूँगा। कहाँ होगा? ये उम्मीद कर रहे हैं हम लोग 14,850 के आसपास में गैप डाउन लेवल होता है। अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है तब हमें बाय और सेल के लेवल के लिए देखना पड़ेगा कहाँ कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है 14,850, इसमें नो डाउट। आज ब्रीच हुआ लेकिन वहाँ से देखिए कवर भी बहुत अच्छा से किया। तो 14,850 के पास अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम बाय करेंगे 14,875 के ऊपर। 14,850 के पास हम बाय नहीं करेंगे, बाय अब 14,875। और इस कंडीशन में जो हो टारगेट बनेंगे हमारे, इस कंडीशन में टारगेट बनेंगे 14,950 का एक टारगेट आपको यहाँ मिल सकता है और दूसरा टारगेट 15,000 का यानी कि 15,000 का एक लेवल भी आपको दिख सकता है। अब अगर इस कंडीशन में ये 15,000 के पास जाता है तो अब ये है एक रजिस्टेंस। फिर आपको यहाँ से बाय का लेवल खत्म कर देना, बाय का पोजीशन कट कर लेना, क्योंकि 15,000 तक पहुँच गया, गैप डाउन में ऊपर भागा, गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर भागा, 15,000 के पास में प्रॉफिट बुक कर लिया और यहाँ से आपको एक उल्टा ट्रेड लेना है, यानी कॉन्ट्रा ट्रेड, यानी सेल का एक पोजीशन बना लेना है कॉन्ट्रा ट्रेड। फिर हमारे लेवल नीचे के स्टार्ट हो जाएंगे 15,000, 14,950, 14,900 वगैरह वगैरह। तो ये हुआ गैप डाउन में बाय के कंडीशन। अगर ये नीचे ही नीचे ट्रेड करने लगता है तो सेल भी कर सकते हैं। तो सेल के लेवल क्या बनेंगे? सेल बिलो 14,800, 14,800 के नीचे सेल करेंगे और यहाँ से हमारा टारगेट आज का जो लो प्राइस है 14,750 वो टारगेट होगा। और चूंकि 14,750 से आज बाउंस किया है इसलिए कल भी अगर ये 14,750 के पास आता है तो ये बाय का लेवल है, बेचने का, खरीदने का लेवल है, बेचने का नहीं। तो आपको यहाँ पे बाय का पोजीशन फिर बनाने का चांस मिलेगा। दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल कॉल और इंट्राडे कॉल के लिए टेलीग्राम चैनल में आप लोगों का स्वागत रहेगा। तो ये है गैप डाउन लेवल जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब निफ्टी का गैप अप और गैप डाउन देख लिया। अब जरा हम लोग एक इंडिकेटर देख लेते हैं और 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम देख लेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है। तो इंडिकेटर में जैसा कि कल भी बोला था मैंने कि भाई अभी भी हमारा मामला निगेटिव जोन में है ना, और आज भी निगेटिव जोन में, ऐसा नहीं, यानी कि कल भी चांस रह सकता है जब तक कि ये MACD की लाइन, मैं
पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव भी ऐसे आएगा, एक बाउंस ऊपर हो जाएगा तेजी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो MACD की लाइन भी हमारा ऐसे पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, और ये ब्लू लाइन नीचे आना चाहिए। अगर ये ब्लू लाइन यानी कि जो कि सिग्नल लाइन है, ये ऐसे नहीं होता है, इस तरह से नहीं बनता है, तब तक यहाँ पे क्या है, एक खतरा है, एक डेंजर जोन में ये फंसा हुआ है। तो ये डेंजर जोन से तभी बाहर आएगा जब हमारा लीडिंग इंडिकेटर MACD की हालत ठीक हो जाएगी, तभी हमारा एक पोजीशन अच्छा खासा बन सकता है। तो ये सारे लेवल मैंने आपको समझा दिए। अगर आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, अगर फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये क्या बता रहा है, और ये लग गया 15 मिनट। चलिए अब देखिए 15 मिनट में क्या कि अगर 1 2 3 कैंडल को छोड़ दें तो सारा कैंडल, है ना, सारा का सारा कैंडल। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। जहां पर से था वहीं पर आके क्लोज करने का पूरा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, नीचे से कवर करने का, देखिए, है ना, जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाया इसने कि भाई मैं कवर करने के चक्कर में क्या जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाया। तो ऊपर 14,950 का एक रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर ये कल ब्रेक कर जाता है तो फिर एक अच्छा रैली आपको फिर 15,050 से लेकर 100 तक का भी मिल सकता है निफ्टी में। तो अब जरा दोस्तों निफ्टी के बाद हम लोग लगाएंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, और देखेंगे कि बैंक निफ्टी डेली के चार्ट पर पहले क्या कर रहा है, उसके बाद फिर बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे। तो लग गया आपके सामने बैंक निफ्टी। तो कल भी हम लोगों ने बैंक निफ्टी पे क्या बात किया था कि ट्रेंड लाइन का ही सहारा है, दूसरा किसी भी चीज का नहीं। ट्रेंड लाइन गया है, मैंने थंबनेल में लिखा भी था, ये लेवल गया तो समझो काम खेल हो ही गया, और संजोग से देखिए आज खेल हो ही गया, वो लेवल टूट गया, तो है ना। अब यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है कि भाई हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि हमने लो से कितना कवर किया। लो लगाया हमने 34,430 का, कवर किया है 35,213 पर, तो हमने कवर कितना किया, 62800 पॉइंट हमने कवर किया है, यानी 800 पॉइंट वो कवर कर रहा है। तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है कि भाई पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ग्लोबल चीज़ें हैं जिसके वजह से हम सुधर नहीं पा रहे हैं। तो कल अगर हमें बाय या सेल करना है बैंक निफ्टी को, तो कहाँ बाय करेंगे? हम बाय कर देंगे बैंक निफ्टी को एज ए नॉर्मल कंडीशन, लेकिन कब? जब वो 35,250 के ऊपर निकलेगा तब, या 35,300 के ऊपर निकलेगा तब। ये दोनों ही लेवल हमारे लिए बाय एबव के जोन है, 35,250 से लेके 35,300 तक का। अगर ये लेवल नॉर्मल कंडीशन में ब्रेक हो जाता है, देन टारगेट हमारा 35,450 के आसपास से लेके 35,600 तक का भी बन सकता है। ये हुआ बाय का कंडीशन नॉर्मल साइड में। अगर ये नीचे जाने लग जाए तब सेल कहाँ करेंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन का ही हमारा इंपॉर्टेंस सहारा है, और ये लाइन देख रहे जो मैंने लगा रखा है, इस लाइन का प्राइस कितना आ रहा है हम ये नोट कर लेंगे। सबसे पहले हमें पता चला कि इस लाइन का प्राइस हमारे पास जो आ रहा है, अगर मैं बात करूँ, इस इरेजर को पहले हटा दूँ, या अगर इसकी हम बात करें तो 35,100 का बहुत ही इंपॉर्टेंट तगड़ा सपोर्ट है। तो हम अगर सेल करने के मूड में आते हैं तो हमें तो सबसे पहले 35,100 वाला या 150 का लेवल ब्रेक करना होगा, है ना। वो 150 का जो लेवल है, ये कैंडल का कब का है, 35,200 का, ये है लगभग आपका 12 मार्च का, यानी कि फ्राइडे वाला। तो हम सेल करेंगे अगर 35,175 के नीचे, सेल बिलो 35,175, और टारगेट इस कंडीशन में 35,000 का एक बार टारगेट होगा। हालांकि इसके पहले आपको 35,100 का भी एक टारगेट देखने को मिल सकता है, देन 35,000 का दूसरा टारगेट होगा। ये नॉर्मल कंडीशन की बात है।
अगर गैप अप या गैप डाउन होगा तो फिर लेवल मामले बदल जाएंगे। तो इसके लिए भी हम लोग चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि गैप अप अगर होता है तो क्या मामला में फंसावट आएगा। गैप अप कहाँ हो सकता है, चांस हालांकि कम है लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है 35,488 यानी 35,500 के आसपास। मेरे लिए तो फिलहाल वही गैप अप है भैया, वही लेवल मेरे लिए सही है, दूसरा कोई भी लेवल नहीं। 35,500 ये लेवल मेरे लिए ही इंपॉर्टेंट गैप अप का लेवल होगा। अगर ये 35,500 पे ओपन हो जाता है दोस्तों तो क्या आपको तुरंत बाय करना है? तो मैं कहूँगा नहीं, एकदम बाय नहीं करना है। अभी हालत ऐसा है, आपको तुरंत बाय करना नहीं चाहिए। तब आप कहाँ बाय करेंगे गैप अप में? आपको बाय करना होगा दोस्तों 35,600 के ऊपर। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे ना, इस लेवल के ऊपर आपको बाय करना है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, पेट दर्द होने लगा कि नहीं एंट्री मारना है ये, तो आप 35,550 से लेके 35,575 के आसपास में भी बाय कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट बाय लेवल होगा। देन सेकेंड बाय लेवल 35,600 के आसपास का। इस कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे आपको वो 35,800 का एक टारगेट और सेकेंड टारगेट 36,000 वाला एक टारगेट देखने को मिल सकता है। ये है बैंक निफ्टी पे गैप अप। लेकिन अगर ये सेल करना होगा तब हम सेल कहाँ करेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम सेल की बात करते हैं। सेल हमें करना होगा 35,400 के नीचे, सेल बिलो 35,400। किस कंडीशन में? अगर वो 35,500 पे गैप अप ओपन होता है तो हमें सेल करना है 35,400 के नीचे, सेल बिलो 35,400। और यहाँ पे हमारा टारगेट होगा 35,250 का या 200 का भी ले सकते हैं, लेकिन 250 पहला होगा, दूसरा 35,100 तक का एक टारगेट देखने को गैप डाउन में भी गैप अप में मिल सकता है। तो बात हो गया ये गैप अप का। लेकिन मैं रिकवरी देख के जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि दिस इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, क्योंकि रिकवरी इसने बहुत ही अच्छा दिया। नीचे इतना गिरने के बाद अगर वो रिकवर कर रहा है 800 पॉइंट तो अपने आप में बड़ी बात है। पहले तो 1,000 पॉइंट गिरता है, उसमें से फिर 800 पॉइंट ऊपर जाता है, तो ये बड़ी बात है कि गिरावट को इसने होल्ड किया और पकड़ के रखा, ऊपर खींचा, तो अच्छी बात है। अब हम जरा गैप डाउन की भी बात करेंगे कि गैप डाउन अगर ओपन होता है तो क्या करना चाहिए। चलिए तो गैप डाउन की भी बात करते हैं। ये आ गया गैप डाउन लेवल। क्या लेवल हो सकते हैं गैप डाउन, ये सोचिए। तो ये जो पर्पल लाइन लगा, ये पिंक लाइन, यही गैप डाउन लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पर से आप देख रहे हैं ये रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर से सपोर्ट बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इसका प्राइस हम मार्क करने की कोशिश करें तो ये प्राइस आता है 35,000 के आसपास का, 35,000 के आसपास का हमारा लेवल आ रहा है। तो मैं 35,000 का गैप डाउन लेवल मान के चलता हूँ कि भाई 35,000 के पास में ओपन हो सकता है। देन यहाँ पे अगर ये ओपन हो गया तो हम बाय कहाँ करेंगे ये समझते हैं। हम बाय करेंगे, पहले ही बता चुके थे, इसके पहले आप समझ गए होंगे, 35,100 के ऊपर बाय करेंगे, बाय अबव 35,100। और इस कंडीशन में आपको टारगेट लेके चलने हैं 35,220 का एक टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 35,410 का आसपास का एक टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। सेकेंड जो होगा इसके बाद, सॉरी थर्ड जो होगा इसके बाद वो होगा 35,485 के आसपास का। तो ये एक टारगेट, सेकेंड टारगेट और ये थर्ड टारगेट हो सकता है गैप डाउन में। अगर ये होता है 35,000 तो यहाँ पे बाय का लेवल बनेगा 35,100 के ऊपर, टारगेट 35,220, 35,410 और 35,485 का। अगर ये नीचे ही गिर जाता है तो 35,000 के नीचे तो बहुत अच्छी बात है, हम सेल के लिए भी करेंगे। सेल बिलो 34,900, 34,900 के नीचे सेल करेंगे। और यहाँ जो हमारा टारगेट आएगा वो 34,750 से लेके 34,500 तक का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है गैप डाउन कंडीशन में सेल साइड में। तो ये सारे व्यू मैंने आपको समझा दिए। अगर आप इसी का इंडिकेटर वाइज भी देखते हैं तो इंडिकेटर क्या बता रहा है ये देख लें, फिर हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स भी देखेंगे कि ये अभी थोड़ा और वीक है, ये अभी कमज़ोर है, ये ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, निफ्टी के मुकाबले ये अगर हम देखें तो ये ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन एक बाउंस आना चाहिए। ऐसे अगर तेज बाउंस निकलता है तो उसके लिए भी हम लोग को यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर जहाँ तक MACD को देख रहे हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा निगेटिव साइड के मूवमेंट दिखा रहा है। अब चलिए दोस्तों जरा हम लोग बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस कर लेते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल
ज़रूर ज्वाइन करें। तो देखिए बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले तो एक्सिस बैंक से स्टार्ट करेंगे। एक्सिस बैंक अब अपने रेजिस्टेंस लेवल वापस आ गया 760 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा हम बाय नहीं करेंगे। 760 को ब्रेक करेगा देन टारगेट 770 से 780 का होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, ऊपर 80, 82, 83 ये सब लेवल है। देन 85 से लेकर 88 तक का टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा भी दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया जैसा कि कल भी बात हुई थी कि भाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है अब 71 के आसपास का, 70 से 71। एक बार ये लेवल दिखाने की चेष्टा जरूर करेगा। तो नीचे आ रहा है धीरे धीरे। कल अगर ये 73 को वापस ब्रेक करता है देन 71 तक की भी टारगेट आपको ये दिखा सकता है। केनरा बैंक बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया। मुझे लगता है आपको केनरा बैंक पे दोस्तों नज़र, कीप आइज इसको बोलते हैं ना, कीप आइज जरूर रखना चाहिए। नज़र बना के रखना चाहिए, नज़र टिका के रखना चाहिए, तब जाके एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। अगर 160 को ब्रेक करता है केनरा बैंक तब एक कहीं ना कहीं प्राइस 165 से लेके 170 के आसपास पहुंचने की कोशिश करेगा। तो नज़र रखिए केनरा बैंक पे। अगला स्टॉक है केनरा बैंक के बाद अगर हम करें बात तो है वो है फेडरल बैंक। 85 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, अब 85 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। उसके ऊपर जब तक जाएगा नहीं तब तक ये खाएगा नहीं, जाएगा तभी हम लोग खाएंगे 90 के टारगेट के लिए। दिक्कत है कि 82 को अगर ये ब्रेक करता है तो देन 80 तक का टारगेट नीचे फिर दिखा सकता है। HDFC बैंक सपोर्ट पर आ चुका है, जैसा कि कल बात हुई थी कि एक बार अपने लोअर इन 1500 के लेवल को टच करना चाहिए, कर लिया है। कल अगर ये 1540 ब्रेक करता है तो 1560 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है HDFC बैंक। ICICI बैंक ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट है, यानी पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है ये स्टॉक कि भाई मैं मजबूत हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, उसमें टेंशन नहीं है, फुल स्ट्रांग है, स्ट्रांग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल अगर ये वापस से 615 को ब्रेक करता है तो एक टारगेट 625 से 30 तक का एक टारगेट आराम से आपको दिखा सकता है टेक में ICICI बैंक। अगला स्टॉक है ICICI बैंक के बाद इंडियन बैंक। आपको इंडियन बैंक जो लेवल आ रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा कमजोर हो गया। एक सपोर्ट आना चाहिए और वो सपोर्ट है 120 रुपये का। 120 के पास ये ICICI बैंक को आना चाहिए, सॉरी इंडियन बैंक को, तब जाके कहीं ना कहीं ये अप साइड में जाने की कोशिश करेगा और टारगेट 160 तक का दिखा सकता है। एक बार ये 120 के पास ये आएगा तब फिर एक टारगेट 130 से 40 तक का दिखाएगा। इंडसइंड बैंक पॉजिटिव रहने का कोशिश किया, नीचे से रिकवर करके गया है। तो नज़र रखिए इंडियन बैंक और इंडसइंड बैंक, ये सब स्टॉक्स आज गिरावट के दौर में भी अगर पॉजिटिव होने का कोशिश किया है तो अगर कल मार्केट पॉजिटिव रहे तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव होने के चांसेस बनाएगा। तो इंडसइंड बैंक को हम लोग बाय करेंगे 1045 के ऊपर और टारगेट इस कंडीशन में 1060 से लेके 1070 तक का देखने को मिल सकता है इंडसइंड बैंक पे। तो नज़र रखिए। अगला स्टॉक कोटक बैंक, और कोटक बैंक अपना सपोर्ट के पास होल्ड कर रहा है। कोटक बैंक 1900 को लेवल को ब्रेक करेगा, 1875 से 1850 का टारगेट देगा। PNB बाय ऑन डीप का पोजीशन के हिसाब से ट्रेड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तभी फायदेमंद है, नहीं तो शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होना। RBL बैंक 252-53 को ब्रेक करेगा, 260 से 80 तक का नेक्स्ट टारगेट दिखाएगा। SBI गैप फिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मोमेंट भी है और मोमेंट है हमारे पास। कल ऊपर के साइड में 386 के ऊपर निकलेगा, 386 के बाद जो है 93-94 आराम से टारगेट दिखाएगा और 400 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। यस बैंक नो व्यू। यूनियन बैंक देखिए अपना सपोर्ट पर आ गया है, जो लेवल था 36 का वो लेवल लगभग आ चुका है। तो कल यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल आना चाहिए बाय साइड में। अगर ये ब्रेक करता है 48 को या 39 को तो कहीं ना कहीं ये बाय साइड में जाने की कोशिश करेगा 44 के टारगेट के लिए इन यूनियन बैंक। तो नज़र रखिए यूनियन बैंक पे भी। अगला और अंतिम स्टॉक है बंधन बैंक का, उसको ज़रा हम लोग चेक करेंगे कि बंधन बैंक पे जो हमारा व्यू है वो है 360 के ऊपर क्लियर और 380 के टारगेट के लिए पोजिशनली। तो नज़र रखेंगे बंधन बैंक पे भी। तो ये था दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।